क्या बात है पहलवान, काम करने की बजाय तुम आराम फरमा रही हो। जब हमारे हाथ कोई सुराग लग जाता है तब हम थोड़ा आराम कर लेते हैं। सुराग? किस बात का सुराग? क्या तुम्हें उस शूटर के बारे में कोई खबर मिली है? खबर तो नहीं मिली है, लेकिन हाँ, वो शूटर जरूर मिल जाएगा। मिल जाएगा? कैसे मिल जाएगा? हम अभी अभी उन 2 गुंडों से जेल में मिलकर आ रहे हैं जिन्होंने शुक्ला जी पर हमला किया था। पुलिस तो उनसे नहीं उगलवा पाई कि उन्होंने किसके कहने पर शुक्ला जी पर हमला किया था, मगर हाँ, हमें पूरा यकीन है कि हम अपने तरीके से उनसे सारी बातें उगलवा लेंगे। अच्छा, तो तुम शुक्ला जी के दुश्मनों को ढूंढ रही? और उस तक भी जो हमारी मां पर हमला करने वाला था। वो क्या है ना राजवीर शुक्ला, ये दोनों बातें जुड़ी हुई है। हमारी कोई मदद चाहिए तुम्हें? हाँ, जब वो शूटर पकड़ा जाएगा तो उसे पहचानने में हमारी मदद कर देना। पहचानने की नौबत तो तब आएगी जब वो तुम्हारे हाथ लगेगा। वो तुम्हारी पहुंच से बहुत दूर निकल गया है, बुलबुल रंजू मिश्रा। हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि राजवीर हमसे कुछ छुपा रहा है, और क्या? थैंक यू। तो कैसा रहा आज आपका पहला दिन ससुराल में? वैसे आज आपके हाथ का बना खाना खाकर दिन बन गया हमारा। मामा जी भी बहुत तारीफ कर रहे थे, लेकिन एक कमी रह गई बस। क्या? आप साथ नहीं थी ना। वेल एनीवेज, आपका दिन कैसा था? हमारा दिन वैसे गुजरा जैसे एक बहू का ससुराल में गुजरना चाहिए। हमने घर संवारा, माँ जी की मदद की, अच्छा था। विशेष जी, हम आपसे एक बात पूछना चाह रहे थे। एक क्यों, 2 पूछिए। सच बताइएगा। 7 फेरों के साथ साथ सच बोलने की कसम खाई है हम, झूठ क्यों बोलेंगे आपसे? विशेष जी, गृह प्रवेश के दिन आपने जो 1 करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट की बात कही थी, वो सच नहीं है ना? तो आपने हमारी चोरी पकड़ ही ली। हाँ शालू जी, हमने झूठ बोला है, लेकिन झूठ हमने आपसे नहीं बोला। वो तो क्या विशेष जी, इतना बड़ा झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? जरूरत थी शालू जी। हमने आपकी माँ से वादा किया है कि किसी भी दुख को आप तक पहुंचने नहीं देंगे, लेकिन जब हमको पता चला कि हमारी माँ, पापा, मामा सब मिलके आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं, तो कल गृह प्रवेश के समय पे ऐसा कुछ होना चाहिए जिससे कि हम बहू को अपशकुनी साबित कर दें। धीरे धीरे विशेष को भी समझ में आ जाएगा कि उसकी सालू अपशकुनी है। हम नहीं चाहते थे कि ये बात आप तक पहुंचे और आपको तकलीफ हो, इसलिए हमने वो झूठ बोला। विशेष जी, हमें हमारी माँ ने हर मुश्किल के साथ लड़ना सिखाया है, और कड़वे सच के साथ जी लेंगे हम, लेकिन मीठा झूठ नहीं चाहिए हमें। और आज हम आपसे एक प्रॉमिस करते हैं कि कभी भी हम छोटी मोटी बातों से परेशान नहीं होंगे, लेकिन हमें आपसे भी एक प्रॉमिस चाहिए कि आज के बाद आप हमसे कोई भी बात नहीं छुपाएंगे। नहीं छुपाएंगे, वादा करते हैं आपसे।
अरे भांजे, बहना को बताना पड़ेगा कि उसके इस छोटी मोटी चाल चालाकी से इन दोनों पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। कुछ बड़ा खेल खेले तब आएगा असली मजा। जय भोलेनाथ। ये रख दो बहू। और अब तुम दोपहर के खाने की तैयारी कर लो। माँ, वो खाने की तैयारी हो चुकी है। इनफैक्ट खाना थोड़ी देर में तैयार भी हो जाएगा। लेकिन उसके बाद हम शालू जी को लेके ऑफिस जा रहे हैं। खाने की तैयारी हो भी गई? बहू, यहाँ पर तुम्हारे मायके की तरह दाल भात भुजिया से काम नहीं चलेगा। सबकी पसंद का ख्याल रखना होगा। अरे पूछ लेना चाहिए था ना, क्या बनाना है क्या नहीं, कौन का खाएगा क्या नहीं खाएगा। माँ, शालू जी को नहीं पता कि यहाँ सबकी पसंद क्या है, लेकिन हमको तो पता है। आपको भिंडी मसाला पसंद है ना माँ, दाल फ्राई के साथ, तो शालू जी ने वही बनाया। वैसे हमारा ये मानना है कि इस घर में रोज सबकी पसंद का खाना बनना चाहिए, इसीलिए हमने ये सोचा है कि घर पे एक रसोइया रख लें। क्योंकि शालू जी इस घर की बहू होने के साथ साथ हमारी बिजनेस पार्टनर भी है। तो इस पार्टनरशिप की बात चल रही है भाई। अरे गुड्डू बाबू, आइए आइए। आप कब आए? आइए आइए, बैठिए। शालू बेटा, अपने पापा के लिए चाय लाओ। अरे नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। दरअसल हम आपसे एक जरूरी बात करने आए हैं। अच्छा होगा अगर आप सब इस बात को सुन लें। अरे गुड्डू बाबू, आप समधी से पहले हमारे दोस्त हैं। जो भी कहना है खुल के कहिए। आप तो सब जानते ही होंगे कि हमने ललिता जी को तलाक का नोटिस दे दिया है। ये तलाक के कागजात हैं। हमें आपसे तलाक चाहिए। इन कागजात पर साइन कर लीजिएगा, वरना कोर्ट से नोटिस आ जाएगा। जहां तक हम ललिता जी को जानते हैं, वो चुप नहीं बैठेंगे, और हम नहीं चाहते कि उनके गुस्से का शिकार हमारे अपने हो। इसलिए हमारी आपसे विनती है, ललिता जी से दूरी रहिएगा। इससे पहले भी वो विशेष को नुकसान पहुंचा चुकी हैं। हमें डर है कि उनसे बदला लेने के चक्कर में कहीं उस परिवार को नुकसान न पहुंचाए। वैसे शालू तो हमें मिश्रा जी के नाम से बुलाती हैं। लेकिन आखिर में है तो हमारी बेटी। अरे इसकी सुरक्षा के बारे में भी हमें सोचना होगा। गुड्डू बाबू, आप निश्चिंत रहिए, हम सबका ध्यान रखेंगे। चाचा जी, आप टेंशन मत लीजिए, हम ललिता जी को इस घर परिवार से दूर रखेंगे। इस घर से कोई दूर होगा तो वो होगी आपकी सालू, और इस खेल में हम ललिता जी का भी इस्तेमाल करेंगे। राजवीर, फोन। राजवीर, फोन। पता नहीं किस खुमार में रहता है, एक फोन तो संभाला नहीं जाता उससे।
मंगू मंगू, कहीं ये लकी विकी तो नहीं? हो सकता है उन्हीं से मिलने जा रहा हूँ। फोन उठा के बोल तो दूं, फोन यहीं भूल गया है। शूटर का फोन आया था, वो नेपाल पहुंच गया। अब बुलबुलिया को कभी नहीं पता लगेगा कि उसकी मां पे हमला किसने करवाया। अब इसी खुशी में पार्टी तो बनती है दोस्त, जल्दी घर आ जाओ। चलो मैं फोन रखता हूँ, मॉम वेट कर रही है। हेलो, अरे तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे? हेलो हेलो राजवीर, पता नहीं शायद नेटवर्क चला गया हो। इस बार तो उन्होंने हद ही पार कर दी है। हम किसी भी कीमत पे इनको छोड़ेंगे नहीं, लेकिन माँ को बताएंगे तो माँ हमें कुछ करने नहीं देंगी। सॉरी माँ, इस बार आपको बिना बताए इन्हें सबक सिखाना पड़ेगा। ड्राइवर, तुम मेरा फोन यहाँ चेक करो, मैं अंदर देखता हूँ। क्या करूं? हमें शालू दीदी से बात करनी चाहिए। विशेष जी, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बुलबुल ने अचानक से हमें यहाँ हमारे ऑफिस में क्यों बुला लिया? अगर कोई जरूरी बात थी तो वो घर भी तो आ सकती थी ना। हो सकता है वो आपसे कुछ अकेले में बात करना चाहती होंगी। आप परेशान क्यों हो रहे? वो आ रही हैं, पता चल जाए। बुलबुल, कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? नहीं, वैसे तो सब ठीक है दीदी, लेकिन अभी हम आपको जो भी बताएंगे ना, आपको वादा करना होगा ये बातें आप माँ से नहीं कह सकती हैं। क्या बात है बुलबुल? दी, पहले आप वादा कीजिए प्लीज। अच्छा ठीक है, हम वादा करते हैं। प्लीज बताओ अब क्या बात है? जिन लोगों ने माँ पर हमला करवाया था वो और कोई नहीं, ललिता और उसके वो बेटे हैं। क्या? हाँ दी, ये बात सच है, लेकिन अभी हमारे पास इस बात को प्रूव करने की कोई सबूत नहीं है। फिर तुम्हें ये बात कैसे पता चली बुलबुल? राजवीर के फोन से। राजवीर ने माँ को बस इसलिए बचाया क्योंकि उसे हर किसी की माँ में अपनी माँ की झलक दिखती है, लेकिन लकी विकी ऐसा नहीं सोचते। ये रहा राजवीर का फोन, शायद हमें इससे कोई सबूत मिल सके। तो ये लोग बदला लेने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। हाँ जीजू, पहले इन्होंने आप पर हमला किया और फिर माँ पर, लेकिन अब हम इन हमलों के बारे में सारा सच जानते हैं, लेकिन हमारे पास कोई सबूत नहीं है। पता नहीं ये फोन से हमें कितनी मदद मिलेगी। विशेष जी, आप क्या सोच रहे हैं? विशेष जी, आप क्या कर रहे हैं? चालू जी, बदले की आग में इंसान अंधा हो जाता है और अंधा इंसान गलतियां जरूर करता है। हमको बस उनकी गलती तक पहुंचना है, फिर सब साफ हो जाएगा। लेकिन इस बार हम जो कुछ भी करेंगे उसकी खबर माँ को नहीं पड़नी चाहिए। हम इन लोगों को जेल पहुंचाकर ही दम लेंगे। इन्होंने हमसे हमारी माँ छीनने की कोशिश की ना, हम इन सबसे इनकी आजादी छीन लेंगे। हमारे पास एक प्लान है और अगर ये प्लान एग्जीक्यूट हो गया तो सारी सच्चाई बाहर आ जाएगी। हमको इसके लिए सॉफ्टवेयर इंजीनियर की मदद लेनी पड़ेगी।
हमें इस बारे में गुड्डू भैया जी को बताना चाहिए? नहीं, पहले से ही बहुत परेशान है, लेकिन हम उनसे ये बात छिपा भी तो नहीं सकते। अगर तुम्हारा फोन खो गया है तो फिर जब मैंने कॉल किया था तो तुम्हारा फोन किसने पिक किया था? क्या किसी ने फोन पिक किया था? हाँ, लेकिन उधर से कोई आवाज नहीं आई थी। मे भी किसी चोर के हाथ लग गया। एंड डोंट वरी, मैंने फोन पे कोई ऐसी बात नहीं कही है। अब क्या कहा ने क्या नहीं कहा, छोड़ो ना उसे। अब तक वो शूटर है ना, नेपाल पहुंच गया होगा। और हाँ, तुम अपने फोन के बारे में बिल्कुल चिंता मत करो, तुम्हारे लिए हम नया फोन गिफ्ट करेंगे। गिफ्ट तो उसमें तुम दोनों के लिए था गोचो। मुझे अफसोस है कि फोन के साथ साथ तुम दोनों के गुनाह का सबूत भी चला। कहां खो गए यार? जो हुआ सो हुआ, अब आगे का सोचते हैं। इतना आसान नहीं है जितना तुम कह रहे हो। आज एक लापरवाही हम सबको जेल पहुंचा सकती थी। अपना क्या है, ना कोई रोने वाला है ना रोने वाली। ले दे करके एक बाप है जिसे हम अपना नहीं मानते, पर तुम लोग को होशियार रहने की जरूरत है। राजवीर ठीक कह रहा है। वो बुलबुलिया इस वक्त बौखलाई हुई है, इसलिए हमें कोई भी गलती सामने से नहीं करनी चाहिए। लेकिन मॉम, डैड को वापस लाने के लिए हमें कुछ तो करना पड़ेगा ना। मिश्रा जी को वापस लाने का इंतजाम हमने कर लिया है, और इस बार वार इतना धमाकेदार होगा कि हमारे सोना बाबू हमारे पास खुद ब खुद चल जाएंगे। हाँ त्यागी जी, आपने सही सुना। घर पर कितने दिन बैठे रहते हैं हम। लेकिन एक बात बता देते हैं, इन्वेस्टमेंट के तौर पे हमारे पास कुछ नहीं है। चलो ठीक है, आके मिलते हैं अभी। अम्मा जी, सेंटर से फोन आए हैं, कोई जरूरी काम है, हम थोड़ी देर के लिए होके आते हैं। ठीक है, लेकिन ध्यान से जाना। हमारा तो कलेजा ही मुंह को आ जाता है। पता नहीं कौन सा नया मुसीबत हमारे परिवार के रास्ते में आ जाए। अम्मा जी, आप काहे परेशान होती हैं? कुछ नहीं होगा हमको। और आप ही तो कहती है ना, होइए वही जो राम रची राखा। हम जल्दी लौट आएंगे, चलते हैं। रंजू रुको, हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं। अम्मा जी, हम इतने सालों में अपना सारा काम अकेली करते आए हैं ना, तो आज सेंटर जाने में क्या है? हम जानते हैं कि तुम सब कुछ अकेली ही करती हो। हम त्यागी से मिलने जा रहे थे, तुम्हारा सिलाई सेंटर रास्ते में है, मुझे तुम्हें छोड़ते हुए चले जाएंगे। वो तुम्हें एतराज है तो कोई बात नहीं। हमें तो कभी भी आपके साथ चलने में एतराज नहीं था। अभी तो केवल सेंटर तक जा रहे हैं, फिर भी आप चलना चाहते तो चलिए। आज भले ही तुम दोनों घर से आगे पीछे निकले हो, लेकिन बाबा गरीबनाथ ने चाहा तो जल्दी ही हर जगह जोड़े में निकलोगे। हमारा सेंटर पास में है, अब आप अपने काम के लिए जा सकते हैं। हाँ, हमारी मीटिंग यहाँ पास में है, तुम चाहो तो लौटते वक्त साथ में चल सकते हैं। उसकी कोई जरूरत नहीं है, हम अपने आप आ जाएंगे। और हमें मालूम भी नहीं है कि हमको कितना समय लग जाएगा सेंटर में।
वाह मिश्रा जी वाह, रंग बदलने में आपने तो गिरगिट को भी मात दे दी। खुलेआम रंजू के साथ सैर सपाटा चल रहा है, लेकिन ये ज्यादा दिन नहीं टिकेगा। आपको हमारे पास वापस लौटना ही होगा एनी हाउ। जी सर, आप चिंता मत कीजिए। अरे आपने हम पे भरोसा किया है, हम आपका भरोसा टूटने नहीं देंगे। ओके सर, थैंक यू। शालू जी, हमारी बात हो चुकी है, लेकिन आपको हमारे साथ आना पड़ेगा। बुलबुल, तुम यहाँ रुको इसके साथ और देखो फोन से जो भी डेटा मिलता है कि वो हमारे काम का है या नहीं। ठीक है शालू जी, आप चलिए। विशेष जीजू, शालू दीदी, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। थैंक यू। आइए। हे गरीबनाथ, आज इन दोनों का अपने मकसद में कामयाब होना बहुत जरूरी है। गुड्डू जी, सालों साल हमने बिजनेस किया है आपके साथ। अभी पिछले कुछ दिनों से दिल्ली गया था, वापस लौटा तो कहानी बदल गई थी। लेकिन गुड्डू जी, हम नहीं बदले। हमसे जितना बन पाएगा हम करेंगे आपके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद त्यागी जी, आपसे यही उम्मीद थी। हम एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। वो तो ठीक है गुड्डू जी, लेकिन आपके पास वो पुराना बिजनेस सेटअप तो अब है नहीं। लेकिन जो प्रोजेक्ट आप करना चाहते हैं वो करेंगे कैसे आप? त्यागी जी, गुड्डू मिश्रा ने सेटअप बनाया था। सेटअप ने गुड्डू मिश्रा को नहीं बनाया था। और आप तो तब से हमारे साथ काम कर रहे हैं जब हम बिजनेस के बारे में कुछ जानते ही नहीं थे। आज 20 साल का एक्सपीरियंस है हमारे पास। हमारे साथ काम करके आप फायदे में रहेंगे। ये हमारी दूसरी शुरुआत है, लेकिन आज भी हमारे अंदर उतना ही जोश और उतना जज्बा है। अगर कुछ नहीं है तो पैसा है, इसलिए हम आपके पास आए। आपकी मदद चाहिए। वाह गुड्डू जी वाह, मजा आ गया आपका तेवर देख के। यही उम्मीद थी आपसे। बस आप एक काम कीजिए, अपना बिजनेस प्लान मुझे बताइए, और पैसे का चिंता बिल्कुल मत कीजिए, वो हम कर देंगे या किसी से फिर करवा देंगे। हम बहुत ही जल्द अपना बिजनेस प्लान लेकर आपके पास आएंगे। इजाजत चाहिए। चलिए चलते हैं, आपके कॉल का इंतजार है हमें। गुड जॉब त्यागी जी। लेकिन मैडम, आप चिंता मत कीजिए, पैसा हम लगाएंगे। लेकिन मैडम आगे आप क्या? आगे क्या करना है इसकी चिंता मत कीजिए, अभी हम जैसा कहते हैं वैसा करते जाइए। हमें सिर्फ मिश्रा जी के आसपास की जमीन इतनी चिकनी करनी है कि वो फिसल के हमारे पास चले आए, समझे? ठीक है मैडम, अभी हम चलते हैं। सोना बाबू, अब आपको समझ में आएगा कि आज की दुनिया सिर्फ पैसों की भाषा समझती है। पैसों से ईमान और ईमानदारी दोनों बिक जाती है, और हम आपको इन्हीं पैसों से खरीदेंगे। मेहता साहब, पहले तो वो प्रोजेक्ट आप हमारी कंपनी को देने वाले थे, फिर अचानक से क्या हुआ कि आपने वो प्रोजेक्ट शालू और विशेष की कंपनी को दे दिया? देखिए, क्या हुआ है क्या नहीं वो छोड़िए, हमसे क्या मत चाहिए वो बताइए। मेहता जी, हाँ जी। हमने आपको अपना ऑफर बता दिया। अगर आप हमारी साइड हो जाएंगे तो हमारा काम आसान हो जाएगा। आप एग्जैक्टली चाहते क्या हैं? नेता जी, हम ये चाहते हैं कि शालू और विशेष की जो मार्केट में इमेज है ना, वो खराब हो जाए और उनकी पार्टनरशिप टूट जाए, बस।
लेकिन ये बात इन दीवारों के बाहर नहीं जानी चाहिए। अजी मैं तो बाहर लेके जाऊंगा नहीं, लेकिन दीवारों के भी कान होते हैं जी, होशियार रहिएगा। वैसे हमने भी आपके बारे में सर्च किया हुआ है और हमें पता चला है कि आपने अपने फादर को उनकी कंपनी से बाहर निकाल दिया। मोर उनकी पहली बीवी रंजू मिश्रा पे हमला करवाया हुआ है। एक सेकेंड, रंजू मिश्रा पर हमले वाली खबर आप तक पहुंचाई किसने? अजी देखिए बिक्की लाठी जी, मार्केट में हर तरह की न्यूज अवेलेबल है, बस हमको जो चाहिए होती है हम खरीद लेते हैं। वैसे जिस शूटर का इस्तेमाल आपने किया हुआ है वो हमारे साथ काम कर चुका है। मेहता जी, जी आप ये बात किसी को मत बताइएगा, प्लीज अपने तक ही रखिएगा। टोन देखिए आपने, ये इतने बड़ी इसीलिए है क्योंकि हम इंसानों के साथ साथ उनकी बात पर ही बचा जाते हैं। हमने सुना है वो राजवीर के साथ बड़ा या रहा है आपका। अगर देखिए जी मार्केट में उसकी रेपुटेशन बहुत ही खराब है, आपको नुकसान पहुंचा सकती है। नेताजी, राजवीर और हमारी कोई दोस्ती नहीं, हम सिर्फ उसको इस्तेमाल कर रहे हैं मुहर्रे की तरह। एक बार हमारा मकसद पूरा हो जाए फिर उसको भी हम किनारे कर देंगे। एनीवे, चालू और विशेष को प्रोजेक्ट से हटाने की कीमत बताइए। अरे इतनी भी जल्दी क्या है, बताते हैं। अजी एक बात है जी, मन में आई है तो पूछ लेते हैं। चालू का तो समझ में आता है, लेकिन विशेष को आप प्रोजेक्ट से क्यों निकालना चाहते हैं? हमने सुना है कि वो आपकी मॉम की बेस्ट फ्रेंड का बेटा है। वाह मेहता जी वाह, आप बिजनेसमैन से पहले जोशी भी थे क्या? हम दोनों भाइयों की पूरी जन्म कुंडली निकाल के बैठे हैं आप। जी पक्की व्यक्ति, हमारा जो बिजनेस है वो धोखेबाजी का है, लेकिन धोखा बिजनेस में नहीं मिलना चाहिए है जी, इसीलिए हम सबकी खबर रखते हैं। इसलिए आपको बता रहे हैं एडवांस में, हमको धोखा देने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिएगा है जी। हम पूरा वादा करते कि आपका भरोसा टूटने नहीं देंगे। और रही बात ये विशेष की माँ की, तो वो और उनका भाई दोनों हमारे माँ के प्यादे हैं। बस एक बार वो खेल खत्म हो जाने दीजिए, फिर वो दोनों भी जाएंगे डब्बे के अंदर। सही जी, बिल्कुल सही है, आपकी और हमारी खूब जमेगी है जी, बहुत जमने वाली है। लेकिन एडवांस में पैसे लूंगा, वो भी पूरे 5 लाख है जी। ठीक है मेहता जी, कल तक 5 लाख आपके टेबल पे होंगे। तो मेहता जी फिर हम लोग चलते हैं। हाँ जी ठीक है जी, जल्द मुलाकात होगी।
काम हो गया मेहता सर? अजी काम तो हो गया। तो काम की बात तेरे कार भी हो गई। विशेष जी, हमें तो डर लग रहा था कि कहीं लकी विकी आपको पहचान ना ले। अरे शालू जी, हमने अपना ऐसा मेकओवर किया हुआ है, हम तो खुद को पहचान नहीं पाए थे। वैसे भी ये दोनों पैसे के लालच में अंधे हो गए। अच्छा, वो सब तो ठीक है, और जब मेहता जी को पता चलेगा कि हमने ये सब किया तो? शालू जी, हमने मेहता जी से बात की थी तो हमको पता चला है कि आज से पहले लकी विकी मेहता जी से नहीं मिले, और अब इन दोनों ने जो सब कहा है इस फोन में रिकॉर्ड हो चुका है। ये ललिता जी अपने बेटों के साथ मिलकर हमें परेशान करने के लिए इस हद तक गिर जाएंगी, ये हमने कभी नहीं सोचा था। जब मिश्रा जी को ये बात पता चलेगी तो उन्हें कितना दुख होगा, पर हमें ये सच्चाई सबके आगे लानी ही होगी। मैडम, क्या सोच रही हैं? कुछ नहीं, बस यही सोच रहे थे कि बुलबुल को राजवीर के फोन में और क्या सबूत मिले होंगे। बुलबुल जी, फोन खुल गया, ये देखिए, और ये कुछ फोटोग्राफ्स हैं जो इसी वीक में फोन कैमरे से लिए गए थे। शालू दीदी, राजवीर के फोन का पासवर्ड क्रैक हो गया है और हमारे हाथ में एक बहुत ही बड़ा सबूत लगा है। बड़ा सबूत? हाँ दीदी, उस शूटर की एक तस्वीर है लकी विकी के साथ, राजवीर के फोन में है, और वो इसी हफ्ते उसके फोन कैमरे से खींची गई है। हम अभी आपको फोटो सेंड करते हैं। बुलबुल, हमारे पास भी लकी विकी की रिकॉर्डिंग है, और जिससे पता चलता है कि वो राजवीर और बाकी के बारे में क्या सोचते हैं। राजवीर को वो सुनाएंगे तो शायद उसकी आंखें खुल जाए। हम तुम्हें भेजते हैं। और अच्छा सुनो, हम तुम्हारे पास ही आ रहे हैं, अभी फोन रखते हैं, ठीक है? राजवीर जानता था लकी विकी माँ पर हमला करने वाले, फिर उसने माँ को बचाया क्यों? आखिर चल क्या रहा है उसके दिमाग में? निर्मला जी, आपको ऐसा नहीं लगता है कि शालू पे आपकी लगाम थोड़ी ढीली होती जा रही है? कहाँ आप तो कह रही थी कि शालू को अपने काबू में रखेंगी, और अब ये हाल हो गया है कि वो आपके बेटे के साथ बाहर सैर सपाटा कर रही है और आप यहाँ इंतजार कर रही हैं। आप तो बस जला में नमक छिड़कते रहिए। रुको बहू, तुमको ये बात समझ में नहीं आता का कि तुम्हारा घर नहीं ससुराल है, और ससुराल में रहने का कोई कायदा कानून होता है। अरे कहते हैं कि बहू का पाँव में लक्ष्मी का वास होता है, और बहू ऐसे रोज रोज बाहर निकलेगी तो घर में बरकत कैसे होगा? माँ जी, हमको तुम्हारा कोई कहानी नहीं सुनना, ठीक है? और ये कौन सा काम है जो हमारा बेटा नहीं कर सकता ऑफिस में? है? अरे बहू का सबसे पहला जिम्मेदारी होता है कि घर वालों का ख्याल रखे, घर गृहस्थी संभाले। तुम्हारी माँ तुमको ये भी सिखा के नहीं भेजी का? हम कह रहे हैं कि आज के बाद घर में कभी इतना देर से मत आना, ठीक है? हमको औरत का आजादी से कोनो दिक्कत नहीं है, लेकिन ये आवारागर्दी जो है वो वो मेहता को ना हमने पूरी तरह सेट कर लिया, वो पैसों के लिए कुछ भी करेगा। गुड, त्यागी भी हमें सपोर्ट करने के लिए तैयार है, और देख लेना तुम्हारे डैड भी हमारा साथ देने के लिए मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि हम उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता छोड़ेंगे, जो रास्ता हम तक आके खत्म होता है। बस ये मेहता हमारे साथ धोखा नहीं करना चाहिए। अगर वाकई में उसने साथ दे दिया ना,
तो रंजू और उसकी बेटियों का जीना हराम करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। मॉम, वो मेहता बहुत पहुंचा हुआ खिलाड़ी है, हर किसी की खबर है उसके पास। आप देखिएगा वो कैसे शालू का प्रोजेक्ट कैंसिल करके उस पर करोड़ों का हर्जाना लगा देगा। और शालू 7 जन्मों तक भी वो हर्जाना दे नहीं पाएगी और फिर शालू पे फ्रॉड का केस लगेगा। शालू को आखिर में जेल जाना ही होगा और उसके जेल जाने में जीत हमारी होगी। और मॉम, मेहता कह रहा था वो नए कॉन्ट्रैक्ट के पेपर ले आएगा, बस उसे शालू और विशेष के साथ किए गए कॉन्ट्रैक्ट के ओरिजिनल पेपर चाहिए और फिर वही होगा जो हम लोग चाहेंगे। एग्जैक्टली वैसा ही होगा जैसा हम चाहेंगे। कॉन्ट्रैक्ट के पेपर हम तक कैसे पहुंचेंगे इसका इंतजाम हमने कर लिया है। अगर ऐसा हो गया ना तो मजा आ जाएगा। फिर शालू अपने आप विशेष की नजरों में गिर जाएगी, उनका रिश्ता टूट जाएगा और वो भी अपनी मां की तरह छोड़ी औरत कहलाएगी। और इसी के साथ निर्मला जी का सपना भी पूरा हो जाएगा। इसी बात पर चीयर्स। रंजू मिश्रा, इस बार हमने ऐसा जाल बुना है जिसमें मछली से लेके मगरमच्छ तक सब फंसेंगे। चीयर्स। हम हमारी माँ पे हुए हमले को लेकर परेशान हैं। विशेष जी, हमें समझ में नहीं आता कि ललिता जी हमारी माँ के साथ ऐसा क्यों कर रही है। वो ऐसा क्यों कर रही है ये तो हमें नहीं मालूम, लेकिन हमको उनके साथ क्या करना है ये हम अच्छे से जानते हैं। अब तो उनके खिलाफ हमारे पास सबूत भी है। नहीं विशेष जी, आप नहीं जानते ललिता जी कितनी चालाक औरत है। वो ना किसी भी सच को झूठ साबित कर सकती है। और वैसे भी जो फोटो हमें बुलबुल ने भेजी थी उसमें तो सिर्फ लकी विकी का चेहरा दिख रहा है, वो शूटर का नहीं। हम नहीं चाहते कि इस बार भी वो बच के निकल जाए। शालू जी, उन लोगों को हराने के लिए हमको उनकी ताकत कम करनी होगी। उनकी मदद करने वाले लोगों को उनसे अलग करना होगा। और जैसे कि ये रिकॉर्डिंग, अगर ये हमने अपनी मां को सुना दिया तो उनको समझ में आ जाएगा कि जिन पर वो भरोसा कर रही है वो भरोसे के लायक नहीं। विशेष जी, हम ऐसा नहीं कर सकते। हम मानते हैं कि रिकॉर्डिंग सुन के माँ जी की आंखें खुल जाएगी, लेकिन ऐसा करने से उनका सर हमारे सामने झुक जाएगा और एक माँ का सर उसके बच्चों के सामने उठा होना चाहिए। हम उन्हें ये बात बताएंगे, लेकिन दूसरी तरीके से। शालू जी, कैसे हर बार आप कड़वाहट का जवाब मिठास से दे देती, ये देखकर हमारे मन में जो आपके लिए प्यार है वो और बढ़ जाता है। और जहां तक बात है ललिता मिश्रा और लकी विक्की की, बस हमें तलाश है एक ऐसे मोहरे की जो उनके सारे राज हमारे सामने रख दे। भांजे, क्या गुफ्तगू हो रही है? बिजनेस की बातें हो रही हैं या घर के किस्से सुनाए जा रहे हैं? दोनों। मामा जी, हम आपके लिए खाना लगाते हैं। हाँ हाँ। भांजे, तुमको एक बात बताना था, वो भी सिर्फ इसलिए कि तुम हमको बहुत प्रिय हो। बचपन में तुमको इस कांधे पे बहुत घुमाया, कभी गिरने नहीं दिया और आगे भी गिरने नहीं देंगे। बुलबुल, हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे।
तुम इतनी सुबह सुबह किस लिए मिलना चाहती थी? सब ठीक तो है ना? कहीं हमारे लाडले राजवीर ने फिर से कोई हंगामा तो खड़ा नहीं कर दिया? नहीं सर, लेकिन कुछ है जो हम आपको सुनाना चाहते हैं और हमें लगता है आपका ये सुनना जरूरी है। बस एक रिक्वेस्ट है, ये बात आप राजवीर को कभी नहीं बताएंगे। बात क्या है बुलबुल? सर, इसमें एक रिकॉर्डिंग है। हमें लगता है कि इसकी मदद से हम उन लोगों तक पहुंच सकते हैं जिन्होंने हमारी मां पर हमला किया था। हम चाहते हैं कि हम इन लोगों को सबक सिखाएं। सर, हम चाहते तो ये काम आपको बिना बताए भी कर सकते थे, लेकिन हम आपसे ये बात छुपाना नहीं चाहते। भरोसा रखो बुलबुल, तुम जो कुछ भी बताओगी वो सारी बात सिर्फ हमारे और तुम्हारे बीच में रहेगी। लो राजवीर, अच्छा सुन, शूटर का फोन आया था, वो नेपाल पहुंच गया। अब बुलबुलिया को कभी नहीं पता लगेगा कि उसकी मां पे हमला किसने करवाया। अब इसी खुशी में पार्टी तो बनती है दोस्त, तुम जल्दी घर आ जाओ। मॉम, आपने बताया नहीं, आखिर ये शालू और विशेष के कॉन्ट्रैक्ट के पेपर हमारे हाथ लगेंगे कैसे? तुम दोनों को अपनी माँ पे भरोसा नहीं है? कॉन्ट्रैक्ट के पेपर लाने वाला आने वाला है। नमस्ते ललिता जी। नमस्ते। आइए आइए, आप ही का इंतजार था। जय भोलेनाथ। जय भोलेनाथ। जय भोलेनाथ। बैठिए। ऐसा क्या जरूरी काम आ गया जो आपने हमें ऐसे अचानक याद किया? अब मेरा कहने का मतलब ये है कि आजकल आप हमें सेवा का मौका थोड़ा कम ही देती। ललन जी, सेवा का मौका तो हम आपको बहुत देना चाहते हैं, लेकिन ये सोच के रुक जाते हैं कि कहीं आपके भांजे के प्यार की वजह से शालू के साथ आपने समझौता तो नहीं कर लिया? भांजे से हमें विशेष प्रेम है, इनमें कोई शक नहीं है। पर जो शालू नाम का बीमारी है ना, वो तो आपकी कृपा से हमारे घर में आई। पता नहीं आपने हमारे बहना पर क्या मंत्र डाला है, वो उस 2% की लड़की को घर में बहू बना के लेके। ललन जी, अगर शालू बहू नहीं बनेगी तो उसकी माँ की तरह छोड़ी औरत कैसे बनेगी? खैर छोड़िए, शालू का घमंड तोड़ने के लिए तो आपकी बहन ही काफी है। फिलहाल हमारे पास आपके लिए काम है। बस ऐसा समझ लीजिए कि हमारा ये काम करके आप अपनी बहन की मदद कर। बहन की मदद करना हर भाई का फर्ज होता है, लेकिन ललिता जी, फर्ज के ऊपर भी एक चीज है, वो है पैसा। आपकी उम्मीद से ज्यादा मिलेगा लकी, पर इसके बदले में हमें शालू और विशेष की रांची वाले कॉन्ट्रैक्ट के ओरिजिनल पेपर्स की फाइल चाहिए। सिर्फ एक दिन के लिए चाहिए। हमें उन पेपर्स में कुछ हेरा फेरी करनी है, और ऐसा करने से शालू और विशेष के रिश्ते में पहली दरार पड़ेगी। और चिंता मत कीजिए, आपके भांजे को कुछ नहीं होगा। अगर भांजे को कुछ नहीं होगा तो समझिए आपका काम हो गया। लकी, ये रखिए। धन्यवाद। कॉन्ट्रैक्ट पेपर ले आइए ललन जी, ऐसा और एक लिफाफा आपका इंतजार कर रहा है। ललिता जी, ऐसा कहते हैं कि लक्ष्मी जी को इंतजार कराना बुरी बात है, पाप है, पाप। जल्दी मिलते हैं। जय भोलेनाथ। जय भोलेनाथ। लकी विक्की, मेहता से कह दो कि कॉन्ट्रैक्ट के ओरिजिनल पेपर उसकी टेबल पर बहुत जल्द होंगे। ठीक है माँ। ये रहा आपका बैग और ये वो कॉन्ट्रैक्ट वाली फाइल है।
इसको याद से ऑफिस वाले लॉकर में रख दीजिएगा। ठीक है, आप भी बाकी सबके लिए तैयार रहिएगा। कैसी तैयारी? कहीं आज बहू फिर से ऑफिस जाने की तैयारी तो नहीं कर रही है? हम तुमको बताए थे ना कि बहू का सबसे पहला जिम्मेदारी उसका ससुराल है। माँ जी, अब हम कहीं नहीं जा रहे हैं, बस विशेष जी अकेले जा रहे हैं। हाँ माँ, शालू जी आज घर पे ही, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो काम में हमारा हाथ नहीं बटाएंगे। ऑफिस में जरूरत पड़ेगी तो इनको चलना पड़ेगा। अरे तुम्हारा हाथ बटाना तो बहुत दूर का बात है, ये अपना ससुराल संभाल ले, वही बहुत बड़ा बात है। माँ, कैसी बातें करती रहती हैं आप? शालू जी हमसे ज्यादा काबिल है। खैर, मैं देर हुई। विशेष जी, एक मिनट। ये ऑफिस के लॉकर की चाबी। थैंक यू। भांजे, अकेला ऑफिस जा रहे हो? तुम कहो तो बहू के बजाय हम चलते हैं? वो कहा ना, आजकल दिन में नींद नहीं आ रहा है, बदन अकड़ गया है। साथ चलेंगे तो जरा हाथ पांव ढीले हो जाएंगे, क्या कहते हो? चलिए। जय भोलेनाथ। अब मुझे देखती रहोगी कि चल के कुछ तो काम करोगी? हाँ चलो, बहुत काम है। बुलबुल, तुम्हें पक्का यकीन है राजवीर ये बात समझेगा? सर, हमें खुद पर पूरा यकीन है। बस हमने जो राज आपको बताया था वो बात राजवीर तक नहीं पहुंचे, क्योंकि हमारा काम अभी तक खत्म नहीं हुआ है। तुम निश्चिंत रहो, तुम्हारी कोई भी बात कहीं नहीं जाएगी। बातें कहीं नहीं जाती, उन्हें पहुंचाया जाता है। वैसे आपने कौन सी बात पहुंचाई है शुक्ला जी के कानों तक? इतनी सुबह सुबह तभी बुलाते हैं जब हमने कोई कारनामा किया होता है। चलिए शुक्ला जी, आप खुद ही बता दीजिए, अब ऐसी कौन सी चीज है जिससे आप हमें बेदखल करना चाहते हैं? बेदखल करना नहीं चाहते, बल्कि तुम्हें एक जिम्मेदारी देना चाहते हैं। जिम्मेदारी? और हमें? हाँ राजवीर, क्या तुम्हें तुम्हारी माँ का नाम याद है? क्यों? अब आप हमारी माँ का नाम भी भूल गए? वैसे हमें आपसे यही उम्मीद थी। चलिए आपको याद दिला देते हैं, हमारी माँ का नाम था शकुंतला देवी। सर ने एक बड़ा फैसला किया है राजवीर। उन्होंने अपने एनजीओ का नाम शकुंतला फाउंडेशन के नाम से रजिस्टर करवाया है, और इस फाउंडेशन के डायरेक्टर होगे तुम। अब सब कुछ तुम्हारे कंधों पर है राजवीर, सारी जिम्मेदारी सब तुम्हारे हाथ में है। दुनिया में ना सबसे आसान काम होता है दूसरों की कोशिशों में कमी निकालना, और सबसे मुश्किल काम होता है उन कमियों को दूर करना। तुम चाहते हो ना कि तुम्हारी माँ का नाम बुलंदियों को छुए? तुम्हें मौका मिल रहा है राजवीर, वो सब कुछ करने का जो नारायण सर नहीं कर पाए। अब तुम अपने माँ का नाम बुलंदियों तक ले जाते हो या मिट्टी में मिला देते हो, सब कुछ तुम्हारे हाथों में है। और हाँ, एक और बात, नारायण सर को तुम्हारे एनजीओ से सिर्फ खर्चे के लिए कुछ पैसों की जरूरत है। तुम चाहो तो उन पैसों पर भी रोक लगा सकते हो, और अब सर को हमारी भी जरूरत नहीं है। इसीलिए हमारी नौकरी भी यहीं खत्म होती है। खैर, तुम्हें शकुंतला फाउंडेशन मुबारक हो। थैंक यू सर। रुको, इसका मतलब तुम हमसे हार मान के ये नौकरी छोड़कर जा रही हो, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमने तुमसे हार के ये नौकरी नहीं छोड़ा है। बस यूं समझ लो कि हम तुम्हारी कमजोर नस को पहचान गए। ये बात हमें अच्छी तरह से समझ में आ गई है
कि तुम्हारी माँ का नाम लेकर कोई भी तुमसे कुछ भी करवा सकता है। हमने सोचा क्यों ना इस चीज को हम सही जगह इस्तेमाल करें। वो क्या है ना, किसी को हराने के लिए हमेशा जोश और ताकत का इस्तेमाल करना जरूरी नहीं, कई बार दिल और दिमाग से भी सोचना चाहिए, तभी हम ऐसे नतीजों पर पहुंचते हैं जो सबके लिए अच्छे हो। और ऐसे में किसी की हार नहीं होती है राजवीर, क्योंकि सामने वाले की जीत में ही तुम्हारी जीत होती है। ये बात हमें हमारी माँ ने सिखाया है और हम अच्छी तरह से जानते हैं कि तुम्हारी माँ को भी तुमसे कई उम्मीदें रही होंगी। तो दिखा दो राजवीर अपनी माँ को, पूरे मुजफ्फरपुर को, कि तुम अपनी माँ से कितना प्यार करते हो। अब सब कुछ तुम्हारे हाथों में है राजवीर, इस मौके को मत गंवाना। शकुंतला देवी का नाम आसमान की बुलंदियां छूमेगा। हमें तुमसे यही उम्मीद थी। ऑल द बेस्ट। हम आपके लिए पानी लाते हैं, उसके बाद हमें फुटबॉल सिखाइएगा। का हुआ गुडुआ, कुछ बात बनी नहीं का? काम तो बन गया अम्मा। अभी हमारे साथ काम करने के लिए तैयार है, लेकिन डिपॉजिट लिए 5 लाख रुपए चाहिए। अभी अभी हम अपना गोल्ड चेन बेच कर आए हैं, 1.5 लाख रुपए मिले हैं, बाकी के 3.5 लाख कहां से लाएंगे इसके बारे में सोच रहे थे हम। अम्मा जी, हमारे पास जो कुछ भी था वो सालू की शादी में खर्च हो गया। अब ले दे के 2-4 गहने हैं, लेकिन उससे भी बात कहाँ बनेगी। 1,50,000 की बात होती तो कैसे भी करके दे देते, और इतनी बड़ी रकम कहां से लाएंगे हम लोग? अम्मा फिक्र मत कीजिए, हम आपसे मांग नहीं रहे हैं, हम खुद ही कुछ बंदोबस्त कर लेंगे। हमें अभी अपनी जॉब छोड़ने वाली बात नहीं करनी चाहिए, ये सही समय नहीं है। ये रही आपकी फाइल, वो क्या कहते हैं, ओरिजिनल, असली है। अब बस ध्यान रखिए, कल तक का समय है आपके पास, जो चाहिए कीजिए। कल शाम तक इस फाइल को हमको लॉकर में वापस रखना है। वाह, मानना पड़ेगा ललन जी, आप तो बड़े शातिर निकले, हमारे उम्मीद से भी कहीं ज्यादा। जय भोलेनाथ। जब पैसे की बात होती है ना, तब हमारी ईमानदारी कुछ ज्यादा ही बढ़ जाती है। बस एक बात फिर से दोहरा रहे हैं, हमारे भांजे को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ललन जी, तुम्हारे भांजे को तकलीफ नहीं, छुटकारा मिलेगा शालू नाम की बीमारी से। विशेष को अंधा भरोसा है शालू के ऊपर, और जब ऐसा भरोसा टूटता है ना, तो उसके साथ साथ बहुत कुछ टूट जाता है। और अब ये भरोसे के टूटने का वक्त आ गया। बस एक बात याद रखिए, इस भरोसे को तोड़ने के लिए जो हथौड़ा लगता है, वो हथौड़ा तो हमने आपको दिया है। उसकी चिंता मत कीजिए, आपका पैकेट तैयार है। जय भोलेनाथ। बस ललन जी,
आज से अखबार पढ़ने की आदत डाल लीजिए। बहुत जल्द आपको हेडलाइन पढ़ने मिलेगी। पार्टनर बनी पत्नी ने किया अपने पति के संग धोखा। शालू मिश्रा फ्रॉड के केस में सलाखों के पीछे। रंजू मिश्रा, तुम और तुम्हारी बेटियों को अब कैसे दिन दिखने वाले हैं ना, इसका तुम्हें अंदाजा भी नहीं। इतनी रात हो गई, तुम सोई काहे नहीं? माँ, हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। पूछो। माँ, मिश्रा जी एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, जिसके लिए उन्हें 3.5 लाख रुपयों की जरूरत है। क्या हमें उनकी मदद करनी चाहिए? बेटिया, मिश्रा जी ही काहे, कोई भी इंसान जिसको हमारी मदद की जरूरत है तो हमें जरूर करनी चाहिए। लेकिन बेटिया, यहाँ पे बात 20-25 हजार की नहीं है, लाखों की है। कहां से लाएंगे इतना पैसा? माँ, शुक्ला सर के साथ काम करके हम कुछ ऐसे लोगों को जान गए जो ब्याज पे पैसे देते हैं। और मिश्रा जी का तो नाम वैसे भी काफी अच्छा है, उन्हें तो पैसे आसानी से मिल जाएंगे। हम कल ही अम्मा जी से इस बारे में बात करते हैं, और अगर मिश्रा जी मार्केट से पैसा उठाने के लिए राजी हो जाते हैं तो फिर तुम जल्द से जल्द उन्हें उन लोगों से मिलवा देना। उनका काम बन जाए, हमको और क्या चाहिए। ईश्वर, क्या दिन आ गए हैं जिनको हमने कभी किसी लायक नहीं समझा, वो आज हमें लायक बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और जिन्हें खुद से ज्यादा जरूरी समझा, वो हमें कुछ नहीं समझते। ये लीजिए त्यागी जी। अरे क्या करें आप? हम जानते हैं कि आप हम पर भरोसा करते हैं, लेकिन कहा कि पैसे का मामला है, एक बार देख लीजिए, पूरे 5 लाख हैं। ऐसी बातें करके आप मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। ये है कॉन्ट्रैक्ट का पेपर, इस पर आप साइन कर दीजिए ताकि हम काम आगे बढ़ा सकें। ये लीजिए। त्यागी जी, अगर ये देखकर हम कल साइन कर दे तो चलेगा? गुड्डू जी, हम आप पर आंख बंद करके भरोसा करते हैं, थोड़ा भरोसा हम पर भी आप कीजिए। चाहे तो आप यहीं पे पढ़ लीजिए। अरे ऐसी क्या बात है, आप पर पूरा भरोसा है। लाइए साइन कर देते। आखिरी पेज। ये लीजिए भाई। गुड्डू जी, ये प्रोजेक्ट ना अब आपका हुआ। अब आप कमर कस लीजिए गुड्डू जी, वापस दोबारा आप अपने रंग में आने वाले हैं। गुड्डू जी, आपने डिपॉजिट भी अब दे दिया है, बस एक बात का ख्याल रखिएगा, ये बात किसी के सामने ना आए। वो क्या है कि किसी और का कॉन्ट्रैक्ट आपको दिया है, अब उसे डिफॉल्टर लिस्ट में डालना पड़ेगा। अरे वो सब आप देख लीजिए त्यागी जी, बस हम आपको गारंटी देते हैं कि हमारी तरफ से रत्ती भर की प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, वादा करते हैं हम आपसे। अच्छा, वो प्रोजेक्ट के फाइनेंस का क्या हुआ? अरे गुड्डू जी, आपके लिए इतना फेर बदल किए तो फाइनेंस भी करवा देंगे, है ना? बहुत जल्द आपको मिल जाएगा, आगे बात हो चुकी है। चलिए फिर निकलते हम। मैडम जी, कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गए, अब आगे का फाइनेंस आप देख लीजिए। ये है उनके पैसे। देखा तो बहुत कुछ हमने त्यागी जी, अब दिखाने का वक्त आ गया है। मिश्रा जी हमसे पैसे लेके बिजनेसमैन नहीं, डिफॉल्टर बनेंगे। हम उनके सामने अपनी शर्तें रखेंगे, हम जैसा कहेंगे उनको वैसा ही करना पड़ेगा। अब वक्त आ गया है सोना बाबू को हमारे इशारों पे नचाने का। वैसे आपने बहुत अच्छा काम किया है, इनाम तो बनता ही है। ये लीजिए।
कुछ वैसा ही जा रहा है जैसा हमने सोचा था। सिर्फ एक बात समझ में नहीं आ रही है, मिश्रा जी के पास इतने रुपए आए कहां से? मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। थैंक यू। अरे ये 9 बज गए, अलार्म ही नहीं बजा। यार इतना काम पेंडिंग है, आपकी हेल्प करनी है। हम कसम खा के कहते हैं हमने अलार्म सेट किया था। शायद इसकी बैटरी खराब हो गई। बिल्कुल ठीक है घड़ी, वो हमने अलार्म बजने से पहले अलार्म बंद कर दिया था। क्यों? ताकि आप आराम से सो सको। इतनी फिक्र है आपको हमारे आराम की? होंगी ना, आप हमारे डबल पार्टनर जो हैं। अच्छा, और अब घर के काम की चिंता मत कीजिए, हमने सारा काम कर दिया है। माँ जी की पसंद का नाश्ता बना दिया है, उन्हें खिला भी दिया है। अब आप अपनी चाय खत्म कीजिए ताकि हम आगे की प्लानिंग कर सके। ओके। लो आ गया चंगू मंगू का फोन मेहता साहब के लिए। अच्छा सुनिए ना शालू जी, हम मेहता साहब बन के बात करेंगे इनसे। आप प्लीज दरवाजे पे रहिए, देखे कोई आना चाहिए। जी। हेलो, मेहता जी स्पीकिंग। गुड मॉर्निंग मेहता जी। तो बताइए कि कहाँ मिलना है, हम लोग तैयार हैं। अच्छे सर, आप इतना बड़ा बिजनेस हैंडल करते हैं, इतना तो समझ ही सकते हैं ना। जहाँ बिना हिसाब किताब के पैसे का लेन देन होता है, वहाँ हमारा एक दूसरे के सामने आना सही नहीं है। सच कहा आपने। तो फिर ये बताइए कि अपनी ये जो डील है ये आगे कैसे बढ़ेगी? हाँ जी सर, हमारी साइड से एक लड़की जी आएगी आपसे मिलने। लड़की? कौन सी लड़की? हाँ जी सर, वो लड़की का नाम हीना है जी। बड़ी स्मार्ट लड़की है जी। तो सर हम उसके हाथ दूसरे कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी भेज देंगे और आप उसके हाथ ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी थमा देना। वो क्या है जी, ये मसला है ना थोड़ा टेढ़ा है, इसलिए एक्स्ट्रा केयरफुल रहना जरूरी है। ठीक है मेहता जी, लेकिन हम लड़की को पहचानेंगे कैसे? सर आपको पहचानने की जरूरत नहीं है, वो लड़की आपको पहचान के कांटेक्ट कर लेगी। जी सर, अभी रखते हैं सर। ठीक है। तो पार्टनर आप रेडी है ना अवार्ड विनिंग परफॉर्मेंस के लिए? पार्टनर रेडी? यार विकी, वो मेहता ने जिस लड़की के बारे में कहा था
उसको तब तक आ जाना चाहिए था ना, पता नहीं कहाँ रह गई। मुझे तो मेहता काफी स्मार्ट लगता है। ब्रो, ऐसे कामों के लिए स्मार्टनेस बहुत जरूरी है। तुमने देखा नहीं, उसे हमारे बारे में सब कुछ मालूम है, वो बस हमारा काम कर दे, हमें और क्या चाहिए। बात तो सही है। हाय लक्की विकी, मैं हिना। तुमने मैं पहचाना कैसे? वो क्या है ना, मेहता जी ने हमें लोगों को पहचानने की ट्रेनिंग दी है। एनीवेज, पैसे लेकर आए हो? तुम फाइल लाई हो? अब पैसे? ये कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी है, इसे रिप्लेस करना है। इस हिना ने हाथों में चूड़ियां क्यों पहनी है? एनीवेज, हमें क्या है? अब आ गया है वक्त फोन करने का। वो मेहता सर का फोन है, मैं आती हूँ। हेलो जी मेहता जी। हेलो हिना जी, क्या हाल है? बहुत दिन हो गए, आप मिलने नहीं आई। जी सर, हमने पैसे ले लिए हैं। ये पैसे मिल गए तो लगे हाथ कॉन्ट्रैक्ट किलर का भी नंबर निकलवा लीजिए। ठीक है सर, हम पूछते हैं। क्या कह रहे हैं मेहता जी? वो किसी कॉन्ट्रैक्ट किलर की बात कर रहे थे। इसको आप लोग भी जानते और वो भी जानते। मेरा मतलब है कि वो ना, उन्हें उनका नंबर चाहिए था, उनसे खो गया होगा। बोल रहे थे कुछ अर्जेंट काम है। अगर आप लोगों के पास उस किलर का नंबर है तो दे दीजिए। अब हमारा मतलब है, सर को भेज दीजिए। इस तरह जल्दी कीजिए ना। भेज दिया। ललिता मिश्रा के बेटे बेवकूफ हैं ये तो हमें पता था, लेकिन इतने बेवकूफ हैं ये आज पता चला। वैसे आप दोनों शक्ल से तो शरीफ लगते हैं, फिर अच्छा हम चलते हैं। लक्की विकी को तो बेवकूफ बना दिया। अगर ये ललिता जी की नजर शालू जी पे पड़ गई तो मुश्किल हो जाएगी। कब से फोन लगा रही हूं मैं।
इस लड़की ने बुरखे के साथ शादी वाला लाठी चुड़िया क्यों पहन के रखी है? कहीं कुछ? हाय मॉम। कितना टाइम? मॉम, कुछ जाओ। कहा था ना गुड्डू जी, इस बार ऐसा जाल बिछाएंगे कि आपको हमारे पास वापस आना ही होगा। बहुरिया, ऐसे काहे गुमसुम बैठी हो? आज सिलाई सेंटर नहीं जाओगी? अम्मा जी, न जाने काहे हमरा ना आज दिल बहुत घबरा रहा है। आज पहली बार बुलबुली और मिश्रा जी इकट्ठे गए हैं, तो हमें नहीं मालूम क्या हो रहा होगा वहां पे। वो गई तो है कुछ लोगों से मिलवाने के लिए, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि दोनों के बीच में क्या चल रहा होगा। सब ठीक तो है? आप बुलबुलिया का स्वभाव तो जानती है ना? हम जानते हैं बुलबुलिया गर्म दिमाग की है, पर वो बिना कारण भी कोई तमाशा नहीं करती। और वैसे भी तुम्हारी बेटी है, सब संभाल लेगी, चिंता करने की कोनो जरूरत नहीं है। हाँ अम्मा जी, लेकिन मिश्रा जी, उनको कौन संभालेगा? उनका स्वभाव भी तो गर्म है ना। अरे गर्म स्वभाव का है तो क्या हुआ? अपनी गर्मी का अपनी बेटी को दिखाएगा। ये वो बुलबुल का बाप है, भरोसा रखो उस पर। लो, गुडुआ आ गया। क्या हुआ? कुछ काम बना? अरे हाँ माँ, कॉन्ट्रैक्ट भी हो गया, पैसे भी मिल गए। बुलबुलिया जिससे हमें मिलवाने ले गई, उसने हमें पैसे दे दिए। अब तो चिंता ना कर, सब अच्छा होगा यहाँ से, हैं? देखा, हम बोले थे ना कि सब अच्छा होगा। देखा ना कुटुआ, तुम्हारी बेटियां तुम्हारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हैं। ये लो माँ। पापा को लाली, वाह! इस बार तुम सबको घेर के ऐसा जाल बिछाया ना कि एक भी बच नहीं पाएगा। अमर सोना माँ। मम्मा, लेकिन ये सब आपके करण अर्जुन के बगैर नहीं होता। अब बस इस फाइल को ललन तक पहुंचाना है, और एक बार ये फाइल अपनी जगह पर वापस पहुंच गई ना, फिर शुरू होगा असली महाभारत। और हमारे चक्रव्यूह में सबसे पहले फंसेगी वो शालू। और दूसरा बार? मम्मा, दूसरा वार हम करेंगे अपने सोना बाबू पर। उन्हें बिजनेस के लिए फाइनेंस की जरूरत पड़ेगी, और उसके लिए उन्हें हमारे पास आना होगा। और इन सब के बीच पिसेगी वो रंजू। इस बार सारे मोहरे हमारे पास है। लकी विकी, वो राजवीर कहाँ है? हमने उसे कुछ काम दिया था, पता नहीं वो हमारा काम कर भी रहा है नहीं। पता नहीं मॉम, जब से उसका फोन गिरा, खोया है, तब से उससे कांटेक्ट नहीं हुआ। कल हम दोनों उसके घर जाएंगे। हाँ, उसके घर जाना और पता करना। उस बुलबुल को काबू में रखना बहुत जरूरी है, और ये काम हमने राजवीर को दिया था। अरे लाली, हमारा बात सुनो। बुलबुलिया के बारे में तुमको बिल्कुल भी चिंता करने का जरूरत नहीं है। अरे बुलबुल का ताकत उसका फैमिली में है, और जब उसका फैमिली कमजोर हो जाएगा तो बुलबुलिया अपने आप कमजोर हो जाएगा। क्यों? नहीं मम्मा,
इस बार हमें उस फैमिली को कमजोर नहीं करना है, उन्हें घुटने के बल लाना है और हमारी जूती पर उनकी नाक रगड़वाना है। उसने हमारे बेटों की परवरिश पर इल्जाम लगाया था ना, जब उसकी खुद की बेटी सारी दुनिया की नजर में धोखेबाज कहलाएगी ना, तब हमारे कलेजे को ठंडक पहुंचेगी और तब मिश्रा जी को भी पता चल जाएगा कि बिजनेस करने में हमारे बेटे ज्यादा होशियार है या रंजू की बेटियां। शालू जी, अब तक काफी सबूत हमने इकट्ठा कर लिए। सच कहें विशेष जी, एक पल के लिए हमें लगा था कि ललिता जी ने ना हमें पहचान लिया है। हम तो बहुत घबरा गए थे, लेकिन फिर भी बड़ी समझदारी के साथ आपने सब कुछ संभाल लिया। सच में बहुत हिम्मती हैं आप। अच्छा जी, वैसे हमने कल का प्लान तो रेडी कर लिया है, बस बार बार मन में यही सोच आ रही है कि पता नहीं ललिता जी ने क्या क्या प्लान बनाए होंगे। शालू जी, उनका प्लान क्या है उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये बात है कि हम कितने तैयार हैं। वैसे भी आज जिस समझदारी के साथ आपने बिगड़ती बात को बचाया है, हमारे मन में आपके लिए रिस्पेक्ट और बढ़ गई। सच कहें तो हमें खुद नहीं पता हमने ये सब कैसे किया। हमें तो बस अपनी माँ के हमलावरों को पकड़वाना है। शालू जी, हम हर कदम पे आपके साथ, हमेशा आपके साथ। आप जानती हैं, अगर हम दोनों साथ हैं, कोई परेशानी हमें परेशान नहीं कर सकती। सॉरी, कबाब में हड्डी बन रहे हैं, लेकिन कल का प्लान हम फोन पे डिस्कस नहीं कर सकते थे ना, इसलिए हम यहाँ चले आए। ठीक है पहलवान जी, बताइए क्या लगा आपके हाथ? इस बार वो ललिता गुड्डू मिश्रा को अपने सामने झुकाने के लिए ना वो त्यागी की मदद ले रही है। ये देखिए। और हाँ, वो 5 लाख की मदद के लिए थैंक यू विशेष जीजू। आपने बिना सामने आए अपने दोस्त को आगे कर मिश्रा जी की मदद कर दी, लेकिन ललिता ने तो वो पैसे त्यागी को... पैसे की फिक्र नहीं है हमें। 5 लाख एक साइड से गए और दूसरी साइड से वापस भी आ गए, हिसाब बराबर हो गया। मानना पड़ेगा भांजी, अगर वो लोग खीरा हैं तो तू हीरा है। क्या कमाल का प्लान बनाया है, वाह, जय भोलेनाथ। त्यागी जी, ये आप हमें कहाँ दिया है? तो हमारा ही घर है, मतलब था, छोड़ दिया इसे। जानते हैं गुड्डू बाबू, आप इतना कुछ मत सोचिए, काहे कि हमने आपके बारे में बहुत कुछ सोच रखा है। आप बस हम पर थोड़ा भरोसा कीजिए। जानते हैं गुड्डू बाबू, हम जो भी कुछ कर रहे हैं ना, उससे आपके बिजनेस को बहुत फायदा होने वाला है। आइए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग मॉम। गुड मॉर्निंग भैया जी, आप लोग नाश्ते में क्या लाए? बापी, हम
हमारा जामाई बाबू आया है। तुम ना अंदर जाके ना हमारा जामाई बाबू का पसंद का ना अदरक वाला चाय लेकर आओ और ना जामाई बाबू का पसंद का नाश्ता भी लेकर आओ। रंजू का घर में कहाँ मिलता होगा ये सब, वो तो दाल रोटी वाला लोग है। क्यों जामाई बाबू? इसकी कोई जरूरत नहीं है। इस घर का पानी भी गले से नीचे नहीं उतरेगा। त्यागी जी, साफ साफ बताएंगे हमें यहाँ क्यों लाए हैं? गुड्डू बाबू, हम जानते हैं आप और ललिता जी अब आप साथ में नहीं रहे थे, लेकिन आपके परिवार को हम सालों से जानते हैं, इसलिए मेरा भी फर्ज बनता है कि एक बार हम भी कोशिश करें कि आप दोनों के बीच में जो गलतफहमी है दूर हो जाए। त्यागी जी, हम आपके साथ बिजनेस जमाने की बात करने आए, रिश्ता बनाने की नहीं। और जहां तक गलतफहमी का सवाल है, हमारे काफी सारे गलतफहमी दूर हो रहे हैं। अब सब कुछ साफ साफ नजर आ रहा है हमें। गुड्डू बाबू, चलिए निजी संबंध को जाने दीजिए, लेकिन ललिता जी के साथ बिजनेस रिलेशन तो आप रख सकते हैं ना, जो इस प्रोजेक्ट को फाइनेंस करने के लिए तैयार है। शोना बाबू, आप हमारे बारे में चाहे कुछ भी सोचें, हम तो सिर्फ इतना जानते हैं कि आप इस घर की शोभा है और इस घर में रहेंगे तो हम सबको बहुत अच्छा लगेगा। और आप तो जानते हैं आपको यहाँ लाने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं। मिश्रा जी, मुजफ्फरपुर की हर गली हर रास्ता जिस पे आप चलेंगे वो आपके लिए ललिता निवास में आकर ही खत्म होगा, क्योंकि हम आपके लिए कोई और रास्ता छोड़ेंगे ही नहीं। अच्छा, तो ये आपकी सोची समझी चाल है। इस त्यागी के मदद से आप हमें मजबूर कर देंगे आपके पास आने की? नहीं शोना बाबू, हम आपको मजबूर नहीं राजी करना चाहते हैं, क्योंकि आपके पास इसके अलावा और कोई ऑप्शन भी नहीं है। आपको अंदाजा भी नहीं है शोना बाबू कि हम आपसे कितनी मोहब्बत करते हैं और आपको पाने के लिए हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। ललिता जी, दौलत की नशे में चूर होकर जिसे आप प्यार कह रही हैं, दुनिया उसे जिद कहती है। प्यार आपके लिए सिर्फ एक शब्द है, इसे समझना आपके बस के बाहर है। शोना बाबू, आप कहना क्या चाहते हैं शोना बाबू? हमें प्यार का मतलब नहीं पता? ललिता जी, प्यार मजबूर नहीं मजबूत बनाता है। प्यार में पानी की चाहत से ज्यादा देने की इच्छा होनी चाहिए। रंजू ने कभी हमसे कुछ नहीं मांगा, हमारी खुशी के लिए वो सब कुछ किया जो हम चाहते थे। रंजू ने कभी ये नहीं जताया कि 4 बेटियों का बोझ वो अकेले कैसे उठाएगी। कमाल बात तो ये है कि गरीबी में पली उनकी बेटियां ऐशो आराम में पली 2 बेवकूफ बेटों से ज्यादा काबिल है। और आप जानती हैं ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि कमी आपके और हमारे अंदर थी। परवरिश सिर्फ सुविधा देने से नहीं होता है, परवरिश का मतलब है संस्कार देना। हमें इन दोनों को सिखाना चाहिए था
कि बड़ों की इज्जत करनी चाहिए। कोई अगर मुसीबत में हो तो उसकी मदद करनी चाहिए। कुछ भी हासिल करने के लिए सच्चाई और ईमानदारी का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन अफसोस की बात, हम ये अपने बच्चों को सिखा नहीं सके और उस रंजू ने अकेले ये सब करके दिखा दिया था। मिश्रा जी, हमने आपको यहाँ रंजू के गुणगान गाने के लिए नहीं बुलाया है। रंजू हमसे कभी जीत ही नहीं सकती और उसकी बेटियां हमारे बेटों से बराबरी कभी कर भी नहीं सकती। और कौन है वो लड़की? वो शालू, वो 2% की लड़की जिसकी हमारे सामने खड़े रहने की औकात नहीं है और हमारे साथ बिजनेस में बराबरी करने के लिए आई है। बहुत गुरु है ना आपको उसकी सच्चाई और ईमानदारी पर। रुक जाइए, थोड़ी देर में उसकी सच्चाई पूरी दुनिया के सामने आ जाएगी जब मेहता और उसकी कंपनी शालू और विशेष से अपना कॉन्ट्रैक्ट वापस ले लेगी। यही ना वो कॉन्ट्रैक्ट जो शालू और विशेष ने लकी विकी से छीना था। आप जानते हैं कॉन्ट्रैक्ट अब किसके पास है? आपके पास। हमारे बेटों ने त्यागी से मिलकर मेहता से कॉन्ट्रैक्ट आपको दिलवाया है, जिसके फाइनेंस के लिए आज आप हमारे सामने खड़े हैं। शायद ये कॉन्ट्रैक्ट आपने ठीक से पढ़ा नहीं था। आप कहना क्या चाहती हैं? हम ये कहना चाह रहे हैं मिश्रा जी कि इस बार चित भी मेरी, पट भी मेरी और सिक्का मेरे बाप का है। कल जो आपने कॉन्ट्रैक्ट के पेपर साइन किए हैं ना, उसके हिसाब से शालू ने अपने पति के साथ धोखा करके वो कॉन्ट्रैक्ट आपको दे दिया है। और जानते हैं इसका नतीजा क्या होगा? लोग कहेंगे रंजू ने अपनी बेटी को क्या संस्कार दिए कि उसने अपने पति के पीठ में ही छुरा भोंक दिया। और ये खबर आग की तरह पूरे शहर में फैल जाएगी। और फिर क्या होगा? निर्मला जी अपनी धोखेबाज बहू को घर से बाहर धक्के मार के निकाल देगी। वाह ललिता जी, वाह। मक्कारी में आपसे कोई बराबरी नहीं कर सकता। जाल तो आपने बहुत अच्छा बुना था ललिता जी, लेकिन एक बात भूल गई आप। किसी भी बुरे काम का नतीजा अच्छा नहीं निकलता। आइए हम आपको समझाते हैं। हमने मेहता साहब को अपना लाइव लोकेशन भेज दिया और मैसेज किया कि वो यहाँ आ जाए। बस थोड़ी देर में आते ही होंगे। ये लीजिए, आ गए वो। आइए आइए मेहता जी, आपका इंतजार हो रहा था। मेहता जी, हीना, आप दोनों यहाँ?
गॉड, हमसे इतनी बड़ी भूल कैसे हो सकती है। हमें हीना के हाथों में लाठी चुड़िया दिखकर ही समझ जाना चाहिए था कि ये बहुत बड़ा ट्रैप है।